अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इल्मुल हिसाब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बोर्ड में बार बार आ चुके हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, बेसिकली अगर मैं आपको इंट्रो देना चाहूँ कि एक्सरसाइज 2.4 है किस बारे में, तो एक्सरसाइज 2.4 बेसिकली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की एप्लीकेशन है कि जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स किए हैं वो अप्लाई कैसे होंगे कुछ सम्स पे, कुछ सवालों पे वो कैसे अप्लाई होंगे और उन सवालों की सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। उसका पार्ट 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और उनकी वैल्यू जो है वो बड़ी होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है कि जी इस 243, 32, 196 इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे साइड पे। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी 3 7 29, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। देन सेकेंड टर्म इज 32, 2 1 2, 1 carry, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. Then the last term is 196, 2 9 18, 1 carry, 2 8 16, 2 4 8, 1 carry, 2 9 18, 7 7 41 and 7 1 7। अब हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास कितनी दफा इसमें आई है। 243 में 3 पावर 5 आ रही है, एज इट इज मेंशन कर दें। 243 इज 3 पावर 5 होल पावर माइनस 2/3 एज इट इज। देन 32 इज 2 पावर 5, 2 पावर 5 होल पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 196 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पावर 2 7 पावर 2, 2 पावर 2 7 पावर 2 और इसके बाहर ये लिखा हुआ है -1 और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह हम यहाँ पे स्क्वायर रूट की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है 1/2 वो लिख देंगे। 196 की जगह 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर -1 एज इट इज, देन स्क्वायर रूट की जगह 1/2। अब देखते हैं पावर इसमें से कैसे कैंसिल होती है। 3 एज इट इज, 5 मल्टीप्लाई होगा -2/3 से, 2 पावर 5 एज इट इज, देन 5 मल्टीप्लाई होगा -1/5 से, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो पावर्स हैं तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पावर 2 7 पावर 2 एज इट इज, -1 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो वो -1/2 ही ऑब्वियसली आ जाएगा। अब यहाँ से देखें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई होगा माइनस एज इट इज, 5 2 10, 10/3, 2 पावर 5 से कैंसिल, 2 पावर -1 ओवर, देन 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 2 एंड होल पावर -1/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर्स की पावर को खत्म करते हैं। 3 पावर -10/3 एज इट इज, 2 पावर -1 एज इट इज। अब ये -1/2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 7 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गए। अब देखें 3 पावर -10/3 एज इट इज, 2 पावर -1 एज इट इज, देन डिनोमिनेटर से 2 पावर -1 एंड 7 पावर -1। अब ये दोनों वैल्यूज जो ऊपर नीचे हैं वो क्या हो रही हैं, डिवाइड, और आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ से 2 पावर -1 कैंसिल हो जाएगा 2 पावर -1 से, 3 पावर -10/3 एंड 7 पावर -1, बोथ द पावर्स आर नेगेटिव। अगर तो हमने इन दोनों पावर्स को चेंज करना है इनटू पॉजिटिव तो क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर की वैल्यू को आप ले आए डिनोमिनेटर में और इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप ले जाए न्यूमरेटर में, तो इन दोनों के साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको डिनोमिनेटर में ले आए, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, 7 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, न्यूमरेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो 7 पावर 1 है वो तो 7 पावर 1 ही रहेगी एज इट इज।
और 7 पावर 1 हमारे पास 7 ही होता है, आप उसको 7 लिख दें। देन 3 पावर 10 और इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ 10 और 1/3 में। इससे क्या होगा कि अगले स्टेप में जाके हम इस 1/3 की जगह पे क्या करेंगे, क्यूब रूट बना देंगे। 7 एज इट इज, 3 पावर 10 और इस 1/3 की जगह क्या आ गया, क्यूब रूट। अब मैंने देखना है कि मैं 3 पावर 10 को किस तरह क्यूब्स में ब्रेक कर सकती हूँ। अब देखें ना, ये 3 है और अंदर जो वैल्यू है वो 3 पावर 10 है। मेरे पास तो अंदर भी कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए कि जो क्यूब के साथ कैंसिल हो जाए। जैसे कि अगर ये 3 पावर 10 है तो अगर मैं इसको लिखूँ 3 पावर 3, 3 पावर 3, 3 पावर 3 एंड 3 पावर 1, अगर ये सारे दोबारा ऐड हों 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, पावर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ब्रेक करने से क्या होगा कि ये जो क्यूब्स हैं ये क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए आपने इसको ऐसे करना है। अब ये जो तीनों क्यूब हैं ये इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल, जो हमारे पास क्यूब रूट से वैल्यू कैंसिल हो गई है वो आपने क्यूब रूट से बाहर लिख देनी है। 1 2 3, ये 3 हैं जो हमारे क्यूब रूट से कैंसिल हो गए, इसको आपने बाहर लिख देना है। जो क्यूब रूट के साथ कैंसिल नहीं हुआ उसको अंदर लिख देना है। ये चाहे पावर 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। 7/3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 क्यूब रूट 3, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास सेम वैसा ही सवाल है, उसमें जो पावर्स थी वो थी इन नंबर्स, यहाँ पे जो पावर्स हैं वो इन वेरिएबल्स आ गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम करना है, 81, 243 एंड 9, इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेना है। 3 2s are 6, 2 carry, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Then 243, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 carry, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Then 9 आपको पता है कि वो 3 का स्क्वायर होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 81 की जगह पे 3 पावर 4 है, 3 power 4 whole power n as it is, dot means multiply, then 3 power 5, then 3 power 4n minus 1 as it is, 243 3 power 5, 243 is equal to 3 power 5. Then denominator में 9 is 3 square और whole 2 power n as it is, then 3 power 3. ब्रैकेट्स और डॉट इस चीज़ को शो करते हैं कि हमारे पास जो हैं ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लाई होते हुए इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, 3 एज इट इज, 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n, देन 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n माइनस 1, then 3 power 5 as it is, 3 2 2s are 4n and 3 power 3. अब यहाँ पे जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सिंपल क्या करें कि जो तीन वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। 3 पावर 4n प्लस 5 इन दोनों को ऐड कर दें, माइनस 3 पावर 4n माइनस 1, देन प्लस 5 ओवर 3 पावर 4n प्लस 3। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को भी ऐड कर दिया है, इन दोनों को भी ऐड कर दिया है और इन दोनों को भी ऐड कर दिया है। अब देखें नेक्स्ट क्या सिंप्लीफिकेशन होती है। 3 पावर 4n प्लस 5 एज इट इज, 3 पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 क्या होता है, प्लस 4 ओवर 3 पावर 4n प्लस 3। न्यूमिनेटर में दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ गई है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एलसीएम की कंबाइंड फॉर्म लिखी हुई है। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि a ओवर b माइनस c ओवर b है तो इसका आंसर क्या होगा, एक दफा डिनोमिनेटर और एक दफा न्यूमिनेटर। तो मुझे देख के बताएं, ये फॉर्म तो सेम ऐसे ही बन रही है कि डिनोमिनेटर इज सेम और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। तो मैं इस फॉर्म से अपने सवाल को चेंज कर सकती हूँ दो फ्रैक्शंस में। तो यहां से मैं यही स्टेप करने वाली हूँ। यहां से देखें
3 पार्ट 4n plus 5 over 3 पार्ट 4n plus 3, देन मिड में माइनस 3 पार्ट 4n plus 4 over 3 पार्ट 4n plus 3। तो सिंपली क्या किया है, अगेन आप देखें इन दोनों का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा डिनोमिनेटर आ जाएगा और एक दफा न्यूमरेटर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें बेसिस सेम है 3 और 3, जब बेसिस सेम हों और पावर्स जो हैं उनके ऊपर डिफरेंट हों और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर्स माइनस होंगी। तो यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 3 पार्ट 4n plus 5 एज इट इज माइनस 4n plus 3, नेक्स्ट वैल्यू माइनस में आ जाएगी। देन अगेन मिड वाला माइनस 3 पार्ट 4n plus 4 माइनस डिनोमिनेटर की पावर। ठीक है, ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि जो बाहर माइनस है वो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज कर दें। देन नेक्स्ट स्टेप इज 3 पार्ट 4n plus 5 माइनस 4n माइनस 3, मिड में माइनस 3 पार्ट 4n plus 4 माइनस 4n माइनस 3 प्लस 4n माइनस 4n से कैंसिल, 3 पार्ट 5 माइनस 3 रिमेनिंग आया। यहाँ से भी प्लस 4n माइनस 4n से कैंसिल, 4 माइनस 3 1 आ गया, 5 माइनस 3 2, 3 पार्ट 2 माइनस 3 पार्ट 1, 3 पार्ट 2 मीन्स 9 क्योंकि 3 जो है वो 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 माइनस 3 पार्ट 1 इज 3, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। तो डेट इज द रिक्वायर्ड आंसर कि ये जो सवाल है इसका जवाब क्या होगा 6। ठीक है, आज के लिए हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में से 2 पार्ट, यहाँ से पार्ट 1 किया है और हमने कौन सा पार्ट किया है, पार्ट 4 किया है। ये दोनों पार्ट जो हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं। ठीक है, इनके अलावा जो बाकी सवाल रह गए हैं, रिमेनिंग काफी लंबी एक्सरसाइज है, जो बाकी सवाल रह जाएंगे उनके हम सवाल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इट्स ऑल अबाउट अवर टुडे लेक्चर। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।